अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ला शानू की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ला शनु की रजा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का जरिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की नसीहतें। इब्ने असाकिर की रिवायत है कि हज़रत सुलेमान बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं एक जमात के साथ हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि वो दुबले पतले उम्र रसीदा बड़े मियाँ हैं और उनका ज़ाहिरी मंजर जो नज़र आ रहा था, उनकी अकल और उनकी गुफ्तगू इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने सबसे पहले हमसे ये बात की कि इस मजलिस में बैठने की वजह से अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने अहकाम तुम तक पहुंचा रहे हैं और ये मजलिस तुम पर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की हुज्जत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ देकर भेजा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब कुछ अपने सहाबा को पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो कुछ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था वो सब आगे पहुंचा दिया। लिहाजा तुम जो कुछ सुन रहे हो उसे आगे पहुंचा देना। 3 आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिम्मेदारी में हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू या तो इन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे या अजर सवाब और गनीमत देकर इन्हें वापस करेंगे। एक तो वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में निकला, ये भी अल्लाह की जिम्मेदारी में है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू या तो उसे शहादत का मर्तबा देकर जन्नत में दाखिल करेंगे या अजर सवाब और माल गनीमत देकर वापस करेंगे। दूसरा वो आदमी जिसने वजू किया फिर मस्जिद गया, वो भी अल्लाह की जिम्मेदारी में है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू या तो उसे मौत देकर जन्नत में दाखिल करेंगे या अजर सवाब और माल गनीमत देकर वापस करेंगे। तीसरा वो आदमी जो अपने घर में सलाम करके दाखिल हो। फिर फरमाया, जहन्नम पर एक बड़ा पुल है जिससे पहले 7 छोटे पुल हैं, इनमें से दरमियान वाले पुल पर हुकूकुल इबाद का फैसला होगा। चुनाचे एक बंदे को लाया जाएगा, जब वो दरमियान वाले पुल पर पहुंच जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि तुम पर कर्ज कितना है। वो अपने कर्ज का हिसाब लगाने लगेगा। फिर हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये आयत पढ़ी, सूरह निसा आयत नंबर 42, वला तक्तुमूनल्लाह हदीता, और अल्लाह ताला जल्ला शनु से किसी बात का इख्फा ना कर सकेंगे। फिर वो बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझ पर इतना इतना कर्जा था। अल्लाह ताला जल्ला शनु फरमाएंगे, अपना कर्जा अदा करो। वो कहेगा, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं कि मैं किस चीज से कर्जा उतार सकता हूँ। फिर फरिश्तों से कहा जाएगा, इसकी नेकियां ले लो और इसके कर्ज खाहों को दे दो। चुनाचे उसकी नेकियां लेकर कर्ज खाहों को दी जाती रहेंगी, यहाँ तक कि उसके पास एक भी नेकी बाकी न रहेगी। जब उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी तो कहा जाएगा कि इससे मुतालबा करने वालों के गुनाह लेकर इस पर डाल दो। चुनाचे मुझे ये बात पहुंची है कि बहुत से लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे और अपने हकूक का इनसे मुतालबा करने वालों को इनसे नेकियां लेकर दी जाती रहेंगी, यहाँ तक कि इनकी एक भी नेकी बाकी नहीं रहेगी।
پھر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی رہبری کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، تم تو زمانہ جاہلیت والوں سے بھی زیادہ گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں درہم و دینار اس لیے دیے تھے کہ تم 1 درہم اور 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 700 درہم اور 700 دینار کا ثواب حاصل کرو، اور پھر تم لوگ تھیلیوں میں درہم و دینار بند کر کے رکھتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ غور سے سنو، اللہ رب العزت کی قسم، یہ تمام فتوحات ایسی تلواروں کے ذریعے سے ہوئی ہیں جن میں زینت کے لیے سونا اور چاندی لگا ہوا نہیں تھا بلکہ کچا پٹا سیسا اور لوہا لگا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے کہ بہت سخت گھڑیاں ہیں جو آنے والی ہیں، وہاں تو جو کچھ کیا ہوگا، جو بولا ہوگا، ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ قرض کا تو بالخصوص حساب دینا پڑے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے جن کے ذمے کوئی قرض ہو، یہاں تک کہ ان کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ تو ہم بھی سوچیں، اگر کسی کے کوئی حقوق ہمارے ذمے ہیں، چاہے وہ مالی ہوں چاہے کسی اور طرز کے ہوں، تو ان کو دنیا ہی میں نپٹا لیں، ورنہ آخرت میں بہت سخت معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی آخرت کی ان مسائل سے حفاظت فرمائیں اور ہمیں سیدھا سیدھا اپنی رضا نصیب فرما دیں۔ اس کے لیے ہے کہ آج ہم محنت کریں، نیکی کے لیے دوسروں کو تیار کریں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے ایک بھی انسان کو ہدایت مل گئی تو اس کی بھی نجات ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے امید ہے کہ انشاءاللہ دعوت دینے والوں کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ دعوت دینے والے، نیکی کی بات آگے پہنچانے والے ایسے ہی ہیں جیسے کہ نیکی کرنے والے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔